नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सीख पढ़ते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है मैथ का एक ऐसा टॉपिक ले आया हूं जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। वो चाहे जिस तरीके के एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम होते हैं, तो वहां से यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जरूर बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज से हम रिलेटेड देखेंगे। आज एवरेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। तो ये एग्जाम अगर आप लोग जो है अगर जल्दी से आप लोग अगर मैथ को जल्दी से कवर करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है औसत, हम देखेंगे औसत से रिलेटेड जो हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को किस तरह से हम यहाँ से पुट करेंगे। तो आइए, जो आप लोग एक बात जरूर ध्यान देंगे, जो ये हमारा जो वीडियो होगा ये खास करके ये जो होता है टेट, सीटेट और स्टेट के लिए होगा। तो ये वीडियो हमारा जो होगा इस तरीके से हम यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो होगा इस तरीके से हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चनों को। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। कह रहा है 6, 8, 9, 10, 17 का औसत ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है हमको? औसत ज्ञात करना, मतलब यानी कि इसका एवरेज हमको पता करना है, इसका एवरेज क्या होगा। तो आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप इसी फार्मूले को आप यहाँ से अगर हमको औसत निकालना है तो औसत के लिए फार्मूला जो होता है हमारा, क्यों कर सकते हैं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम इसी फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, पदों का योगफल पदों की संख्या। अब इसका मतलब देखिए, इस क्वेश्चन का इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम क्या हो रहा है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका कंसेप्ट समझ लिया तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। आप लोग जिस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन, तो मैं ये वीडियो आप लोग इस वीडियो में मैं आप लोग बहुत सारे कई तरह के बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पदों का योगफल। अगर हम पदों का योगफल की बात करते हैं तो सबसे पहले योगफल का मतलब यहाँ पर देखते हैं 6 + 8 + 9 प्लस यहाँ पर इसको 10, यहाँ पर इसको अब क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कितने पद हैं, कितने पद हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6, 2, 3, 4, 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 लिख दिए। बात समझ रही, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब पदों का योगफल कैसे करेंगे, सबको जोड़ेंगे तभी तो हमको योगफल निकलेगा। अगर यहाँ पर कह सकते हैं औसत लिख देते हैं, औसत बराबर। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो 8 से 14, ठीक है 14। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम 14 में 9 जोड़ते हैं तो 14 9 हो जाता है हमारा 14 9 हो जाता है 14 6 30, इसके बाद 3 23 हो जाएगा। 17 जोड़ते हैं 30, 10 40, 10 50, यहाँ पर हमारा 50 बटे ये 5 आ गया। ये पदों की संख्या 5 है, हमने इसको भाग दे दिया तो 10 × 5 = 50 यानी कि 10 आंसर। हमारा इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम जैसे पहला क्वेश्चन था उसी की जैसे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां से यहाँ पर हमको देखना है, हमको क्या करना है, अब इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पहले 10 + 12 + 18 + 20 + 25 बटे पदों की संख्या कितनी हो रही है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पर 5 लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 12 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 12 20 10 30 10 40 हो जाएगा। 40 20 60 60 20 80 80 5 85 हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से देखिए 12 8 20 मतलब यहाँ 30 हो गया ये तीनों को मिला के। इसके बाद 30 10 40 हो गया, 40 में 20 जुड़ेगा तो 60 हो जाएगा, 60 में 20 जुड़ेगा तो 80 80 5 85 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो गया,
ठीक है, ये क्या हो गया 5 आ गया। तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा पदों के योगफल बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम इसको भाग देते हैं, कितना 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 बच रहा है, 5 7 35, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका जो क्या होगा वो 17 होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान देना है कि जब भी आपको औसत पूछे, जब भी इस तरीके से आप क्या करेंगे, पदों का योग कर दीजिए बटे उसके जितने पद उसको भाग दे दीजिए, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलते अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन है जुलाई, चलिए इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करें। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेमी, 65 सेमी और 55 सेमी तथा 90 सेमी से हुई तो उस स्थान पर औसत वर्षा ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन ये होगा, हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन क्या रहा है कि जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में जो है किसी स्थान पर वर्षा हुई जिसमें 70 सेमी, 65 सेमी, 55 सेमी और 90 सेमी से हुई। तो स्थान पर हमको क्या हुआ, जो वर्षा हुई, वर्षा जो स्थान हुआ उसका हमको क्या करना है, हमको औसत पता करना है। तो औसत पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर वर्षा कहाँ से 70, 65, 55 और इसके बाद 90। तो क्या करते हैं 70 लिखते हैं प्लस 55, 65 लिखते हैं, 65 लिखते हैं प्लस 55 लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं 90 लिखते हैं। कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं टोटल पर, यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब इसको योग कर लेते हैं। अगर हम इसको योग करते हैं तो यहाँ पर 5 5 10 हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 5 9 5 14, 14 6 20 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा, 27 1 28 हो जाएगा बटे यहाँ पर 4। अगर हम भाग देते हैं 7 4 4 7 28 70, ये हमारा जो होता है सेमी, इस तरह से हमारा जो होगा ये चक्कर आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरी कर सकती हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहा होगा, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अब लाए हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों की औसत आय 25 वर्ष है, ठीक है। 20 वर्ष औसत आय की औसत 20 वर्ष के 5 व्यक्ति, उनके
साथ और हो जाए, हो जाए, हो जाए तो सबकी औसत आय क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आय 25 वर्ष है, जबकि 20 वर्ष के 5 व्यक्तियों की औसत आय जो है इतना है। तो अब कह रहा है कि उनके साथ और हो जाए, मतलब जो है इतने व्यक्ति जो है और उनके साथ हो जाए। तो कह रहा है जबकि 20 वर्ष के 5 व्यक्ति उनके साथ और हो जाए तो वो सबकी औसत आय क्या होगी, हमको इस क्वेश्चन में यही पता करना है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है 20 व्यक्ति का औसत आय 25 वर्ष है, जबकि 5 व्यक्ति का औसत आय 20 वर्ष के 5 व्यक्ति और उनके साथ आ जाए तो उनकी औसत आय क्या होगी, हमको यही पता करना, सबकी औसत आय। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं 20 व्यक्ति की औसत योग, इसको औसत योग की क्या करते हैं, 20 का गुणे 25 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुणा करते हैं 20, यहाँ पर 25 गुना 50 यानी कि 500, कितना हो जाएगा 500 लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज कह रहा है कि 5 व्यक्ति और आ गए, 5 व्यक्ति और आ गए तो योग 5 व्यक्ति का योग क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 गुणे लिखते हैं 20 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 बन जाए 100 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आप देखिए पहले तो 20 थे, 20 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति और आ गए तो कितना हो जाएंगे 25। हम इसको लिख देते हैं 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति की औसत आय, 25 व्यक्ति की औसत आय। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं कितना जाता है, यहाँ पर इसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं 500 प्लस 600 बटे यहाँ पर कितने हो गए, आप पहले 20 थे, पहले 20 व्यक्ति थे, 5 और जुड़ गए जिसका मतलब 25 हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 600 हो जाएगा, ऊपर वाला 600 बटे यहाँ पर 25। ठीक है, बटे 25। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 25 गुना 50 हो जाएगा, यहाँ पर 10 बच रहा है तो 25 से होगा 100, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर से समझिए, कह रहा है 20 व्यक्ति की औसत आय का योग कितना होगा, तो मैंने 20 का गुणा 25 दिया था, इन दोनों का औसत आय इतना था 25 वर्ष का। अब वैसे कह रहा है 20 व्यक्ति जो है 20 वर्ष के जो है 5 व्यक्ति और आ जाए तो हमारे पास क्या कहते हैं, हमने गुणा कर 20 पंजे 100 यहाँ पर हो गया। अब हमको योग 25 तो मतलब सबका योग कर रहा है, सबका क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 20 में 5 और जोड़ देते हैं 25 व्यक्ति हो गए। अब 25 के यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं 100 हो गया, 20 25 भाग दे दिए, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, तो अगले क्वेश्चन देते हैं कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए लोग।
कह रहा है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो मैंने आपको फार्मूला वही लगाना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 10 छात्रों का औसत कितना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 छात्रों का औसत जरूर लिख सकते हैं ऐसे। चलिए 10 का गुणे 45 कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 अन्य छात्रों का जो है 40 है, बीच में प्लस कर दीजिए, 15 गुणे 40 कर दीजिए, ठीक है, बटे पहले देखिए पहले 10 छात्र थे, फिर इसके बाद 15 अन्य, 10 और ये 15 दोनों की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ आ रहे होंगे। आप आसानी से ऐसे भी लगा सकते थे, 10 छात्रों का औसत यहाँ पर लिख सकते हैं, 10 छात्रों का औसत। मैं थोड़ा इसको 60 बना के लगा रहा हूँ, 45 है तो मैंने 45 लिखा। यहाँ पर 15 अन्य छात्रों का औसत यहाँ पर 15 गुणे यहाँ पर 40 लिखा। तो आप यहाँ पर दोनों की इसको जोड़ते, यहाँ पर फिर इसके बाद जोड़ते, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा। अब यहाँ पर इसको करते कितना हो जाएगा, 45 मतलब 450 हो जाएगा। धन यहाँ पर 15 चौका 60 यानी कि 600 हो जाएगा, बटे 25 है तो हमने 25 लिखा, बराबर करते हैं। अब इसको 6 4 10 मतलब 1050 हो गया, ठीक है, बटे 25। अब इसको आप भाग दे दीजिए। अगर इसको आप भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 25 चौका 100, 25 गुना 100 50, ठीक है, ये हमारा 42 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। फिर से देखते हैं, ये 50 का 25 का भाग है, 25 चौका 100, यहाँ पर 5 बच रहा है, फिर यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, 25 गुना 50। तो इस तरह से आप आसानी जितने सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं, बस आपको सिर्फ आपको साधारण सा तरीका आपको याद करना है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, जितने सारे क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है औसत रिलेटेड टॉपिक में। तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और एग्जाम में यहाँ से आने की क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत औसत 55 है, औसत भार है, औसत भार 55 किग्रा है, किग्रा है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा तथा लड़कों का औसत भार 65 किग्रा हो तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या याद करें। चलिए आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार जो 55 किग्रा है, मतलब टोटल कितने 60 छात्र हैं, टोटल जो 60 छात्र हैं, जबकि उनका औसत भार कितना दिया है, 55 किग्रा दिया है। जब कह रहा है कि यदि लड़कियों का औसत भार जो है 50 किग्रा है, जो लड़कियां हैं लड़कियों का औसत भार कितना है, 50 किग्रा है, तथा लड़कों का औसत भार जो है वो कितना है, 65 किग्रा है। तो लड़कियों तथा लड़कों का औसत भार हमको अलग अलग पता करना, मतलब संख्या पता अलग अलग कर रहा है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं,
सॉल्व करते हैं आप लोग, आई होप। अब देखिए थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जबकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए टोटल सबसे अच्छे से बात समझिएगा, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 60, ठीक है, 60 है टोटल, छात्र 60 छात्र हैं, ठीक है, अच्छे से समझ रहा होगा। टोटल कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं, जबकि लड़कियों में कितना है, हम यहाँ इधर लिख रहे हैं लड़कियां, इधर लिख रहे हैं लड़कियां, और इधर लिख रहे हैं लड़के, ठीक है। लड़कियों का औसत भार कितना है, 50 है, लड़कियों का औसत भार कितना है, तो हमने 50 लिखा, और लड़कों का औसत भार कितना है, 65, हमने 65 लिख दिया, और टोटल जो 60 बच्चों का जो औसत भार कितना था वो मैंने 55 लिख दिया इधर बीच में, ठीक है। अब हमको एलिगेशन में तिरछा तिरछा करते हैं, इसको सेम ऐसे करते हैं। अब इसको अगर हम 65 में 55 को अगर हम घटाते हैं कितना आ जाता है हमारा, यहाँ पर 10 आ जाता है। अगर वही चीज इसमें हम घटाते हैं तो हमको क्या करना है, 5 आ जाता है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो 10 रेशियो 5 है। अब इसको हम छोटा करेंगे तो लिख सकते हैं 5 गुना 10, 5 एकम 5। ये हमारा जो रेशियो बन के आया वो कितना आया, 2:1 का। तो हमको जो रेशियो बन के आया वो कितना मिला, यहाँ पर 2:1 का रेशियो बना। अब हम इसको क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको लड़कियों और लड़कों की संख्या पता करना है, अलग अलग पता करना है। तो यहाँ पर जो है ये जो रेशियो हमको बन के आया, रेशियो हम कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा लिखते हैं दूसरे पर से। अब यहाँ लिख सकते हैं लड़कियों, लिखेंगे लड़कियों का अनुपात लड़के, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमको इन दोनों का निकालना है। अगर हम अनुपातिक योग की बात करते हैं, यहाँ पर अनुपातिक योग की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में 3 हो जाएगा। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा इन लोगों का, 3 हो जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं, सबसे पहले लड़कियों निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, लड़कियां निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर कितना है, 2 है, हम लिखते हैं टोटल कितने हैं, 60 है, तो हमने 60 लिखा, गुणे 2 का बटे कितना है, टोटल कितना है, 3 है। अब इसको भाग देते हैं तो 20 3 60, यहाँ पर 2 दूना मतलब 3 दूना 6 यानी कि 30 हो गया। यहाँ पर 20 बच रहा है, इसके बाद 20 दूना 40 यानी कि कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब टोटल लड़कियां कितनी हैं, 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां। अब अगर लड़की की बात करें तो अगर हम लड़की की बात करते हैं तो टोटल 60 है, टोटल 60 छात्र 1/3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 3 60, मतलब यहाँ पर 20। तो यही जो लोगों का रेशियो होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो इन लोगों का रेशियो, इस तरह से आप आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन पर जबकि बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी कार्यालय में किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आय 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आय 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आय
औसत आयु 38 वर्ष है तो पुरुष महिला कर्मचारियों की और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। चलिए सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। बिल्कुल आपको पहले जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप आसानी से बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान देना है कि कितने कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं। टोटल कितने हैं कार्यालय में, 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु जो है 50 वर्ष है। मतलब टोटल जो है वो 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, वो 50 है। अब कह रहे हैं पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु जो है 54 है। पुरुष कर्मचारियों की जो औसत आयु वो कितनी है, 54 हो। तो महिला कर्मचारी कह रहा और महिला कर्मचारियों की जो औसत आयु कितनी है, 38 वर्ष है। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या को पता करना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ गए। सबसे पहले देखते हैं टोटल कितने हैं, 80 हैं। 80 कर्मचारी, इसको भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 80 कर्मचारी लिख सकते हैं, 80 टोटल कर्मचारी हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको एक तरफ महिला बनाएंगे, दूसरी तरफ पुरुष बनाएंगे। चलिए हम सबसे पहले पुरुष बनाते हैं, इधर महिला बना देते हैं। ठीक है, अब पुरुष वाले की जो है कितना है, पुरुष वाले की जो है 54 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 54 लिखा। यहाँ पर महिला का जो है 38 है, तो हमने 38 लिखा। और टोटल कितने हैं, यहाँ पर इन लोगों का जो टोटल औसत आयु 50 है। आप क्या करते हैं, इसको एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम एलिगेशन मेथड सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें 12 हो जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा कितना 4 हो जाएगा। अगर हम इसको अनुपात में निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं 12 अनुपात 4 लिख सकते हैं। इसको छोटा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। और अगर हम अनुपातिक योग करते हैं, लिख सकते हैं अनुपाती योग करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन पे हम सॉल्व कर लेंगे आगे यहाँ से। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले पुरुष देख लेते हैं। पुरुष देखते हैं, पुरुष के लिए पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या लिखिए क्या होता है, 80 का गुणा। यहाँ पर सबसे पहले पुरुष कितने हैं, पुरुष के यहाँ पर अनुपात कितना 3 है, हम यहाँ लिखते हैं 3 का बटे यहाँ पर 4 लिखते हैं। ठीक है, 3 का बटे टोटल अनुपातिक योग 4 है, तो इसको लिखते हैं 4 दूना 8 यानी कि 20, 20 यही है 60 यानी कि 60 हो गया। ठीक है, अब महिला के लिए देख लेते हैं। महिला के लिए क्या करते हैं, महिला लिखते हैं की संख्या, तो लिखते हैं 80 का गुणा यहाँ पर 1 का बटे 4, यहाँ पर इसको काटते हैं 4 दूना 8 यानी कि 20। तो ये हमारा जो होता है ये 20 और 80 मतलब जो होता है 60 और 80 हमारा ये 60 पुरुष हो रहे हैं और महिला कितनी है, 20 है। तो इस तरह से आप आसानी से बिल्कुल किसी भी मतलब किसी तरीके से आप जितने सारे क्वेश्चन पूछे आप सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग जिस तरीके से इस पैटर्न में पूछेगा तो आप लोग सारे पैटर्न को आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा तो इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत औसत 20 है। प्रथम 5 संख्या का औसत, प्रथम 5 संख्या का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात करें। छठी
संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छठी संख्या मतलब छठी संख्या होगी वो ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में कि 12 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 दिया है। 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, और जो है अंतिम 6 संख्याओं का जो है वो कितना दिया है, 22 दिया है। तो हमको कह रहा है कि पूछा छठी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि 12 संख्याओं का मतलब 12 संख्याओं का औसत का औसत योग बराबर क्या लिख सकते हैं, 12 का गुणा 18। 12 का 20 दिया, तुमने यहाँ लिखा 12 का 20 लिखा। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं 12 गुना 24 यानी कि 240 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो 18 दिया, तो प्रथम 5 संख्याओं का योग, यहाँ पर 5 का गुणे 18, 18 25 90 हो जाएगा। अब कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का योग बराबर 6 का गुणे, यहाँ पर आपको 22 करना है। तो 6 दूना 12 1 13। तो इस तरह से हमारा ये जो है इतने तरीके से मैंने यहाँ पर निकाले। तो हमको अंतिम छठी संख्या पता करना है। हम लिखेंगे छठी संख्या बराबर लिख सकते हैं 240 माइनस, यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 90 प्लस 132। अब यहाँ पर 240 माइनस इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, यहाँ पर 130 मतलब 200। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 222। क्या लिख सकते हैं, 222 लिख सकते हैं। अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाता है कि 18 आ जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप जितने सारे क्वेश्चन पूछेगा, आप सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, बस आप क्वेश्चन का कांसेप्ट समझना है। अगर आपको कांसेप्ट समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। अब इसी को थोड़ा एक बार फिर समझ लेते हैं। है 12 संख्याओं का जो योग दिया है, औसत 20 दिया है। 5 संख्याओं का जो दिया है वो कितना 18 दिया है। हमको क्या करना है, जो हमसे पूछा उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा करके हमने यहाँ पर ये निकाला, 240 निकला, 90 निकला, 132 निकला। अब हमने क्या कर दिया कि छठी संख्या निकालना था, हमने क्या किया कि जो सब 12 संख्याओं का जो औसत योग दिया था वो कितना था। अब इसके बाद यहाँ पर प्रथम 5 और अंतिम 6 कितना दिया था, तो 6 5 11 एक हमको पता करना था। तो हमने यहाँ पर 6 पर दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पर इसमें से घटा दिया। तुम्हारे पास जो है जो छठी नंबर की संख्या है वो यही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके से जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही आप हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत, प्रथम 12 संख्याओं का औसत, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। और 7 संख्याओं का औसत और अंतिम 7 संख्याओं का औसत का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब हम क्या करना है, क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। मतलब 20 संख्याएं जो है 20 संख्याओं का औसत 15 दिया है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 दिया, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 दिया। तो 13वीं संख्या हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आसानी से क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 20 संख्याओं का, तो 20 संख्याओं का औसत योग, औसत योग के लिए क्या करते हैं, 20 का गुणे 15
बराबर 15 दूना 30 यानी कि 300। अब कह रहा है कि 12 संख्याओं का योग मतलब औसत योग, हम लिखेंगे यहाँ 12 संख्याओं का औसत योग बराबर 12 का गुणे 18। ठीक है, 12 का गुणे 18 कर दीजिए। 12 का गुणे 18 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 216 हो जाएगा। इसका 8 दूना 16। इस तरह से क्या हमारा 7 संख्याओं का औसत योग बराबर हो जाएगा हमारा 7 गुणे 11 बराबर 11 सत्ते 77। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 13वीं संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 13वीं संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 300 माइनस 216 प्लस 77। ठीक है, 300 माइनस, इसको जोड़ते हैं 7 6 13, इसके बाद यहाँ पर कितना है 7 6 13, इसके बाद 8 1 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, इसको हम घटा देते हैं, घटाने के बाद हमारा 7 ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग अगर आप लोग इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखने के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को तो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिससे इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हम करवाते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो होता है इससे और भी जितने लोग आपसे रिलेटेड जितने सारे लोग जितने भी आपके दोस्त लोग सारे लोग अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे सब लोग इसका आप बेनिफिट उठा सके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत मजा आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।